बावजूद अगर महापौर कुछ भी गलत निर्णय अगर इस पे लेंगे, ये 18 के 18 महापौर के खिलाफ खड़े रहेंगे। कांग्रेस के 22 से 22 नगर सेवकों ने एक लेटर बना के बोला है कि वो ठहराव मंजूर हो गया, लेकिन अभी हवा में कोई भी ठहराव अभी तक साइन नहीं हुआ है। कोई ठहराव ऐसा हो भी नहीं सकता है। आयते बेड़ी का विषय पे कोई ऐसा ठहराव, कोई भी एक नगर सेवक कुछ भी लेटर दे देगा और उसको अगर महापौर साइन करके ठहराव हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जावेद दलवी साहब ने ये कहा कि ये बीच उनकी बोई भी है हमारे दलवी साहब की, तो दलवी साहब की गलती आज वो भुगतते हमारे ये 18 में कि कोई भी नगर सेवक उसमें नहीं था। देखिए कहीं ना कहीं उसमें हम लोग सब जिम्मेदार है, आवाम भी जिम्मेदार है, उसमें नगर सेवक भी है। अभी आवाम को टैक्स भरना चाहिए। नल पट्टी प्रभावित नहीं होगा। उप महापौर के साथ 18 नगर सेवकों का महापौर का विरोध। विशेष तौर पर आपको बता दें कि नल पट्टी घर पट्टी प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी को देने को लेकर जो प्रस्ताव महासभा में रखा गया, उसको लेकर 18 नगर सेवक भी अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2020 को एक महासभा का आयोजन महानगर पालिका में किया गया था, जहां पर गोपनीय तौर पर एक प्रस्ताव लाया गया कि भिवंडी शहर के नल पट्टी घर पट्टी को प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, जिसको लेकर शहर की जनता में एक घमासान सा मच गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर के कई नगर सेवकों ने इसे खुलकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर आपको बता दें कि आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान के नेतृत्व में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में 18 नगर सेवकों ने महापौर का खुलकर विरोध किया और कहा कि अगर इस तरह के प्रस्ताव लाकर शहर की जनता के ऊपर भार डालने का कार्य किया जाएगा तो हम समर्थन देना भी जानते हैं, तो समर्थन लेना भी जानते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय पर इस तरह की निर्णय जो महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने लिया, क्या वाकई नल पट्टी घर पट्टी को रद्द किया जाएगा। वहीं इमरान वली मोहम्मद खान ने इस पत्रकार परिषद में अपने सहयोगी मित्रों के साथ में विशेष तौर पर आपको बता दें कि पूर्व महापौर जावेद दलवी का घेराव किया और कहा कि जावेद दलवी ने इस प्रस्ताव को लाया, इससे बीज बोने का कार्य किया, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि नल पट्टी घर पट्टी को लेकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया को एक ज्ञापन दिया और कहा कि इस तरह के ठहराव के ऊपर महानगर पालिका ध्यान दे और नल पट्टी घर पट्टी जो प्राइवेट कंपनी की देने की बात चल रही है उसे ना देते हुए शहर की जनता के हित के लिए काम करें। वहीं आपको बता दें कि अगर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे तो हम समर्थन देना जानते हैं, तो समर्थन लेना जानते हैं। इस तरह की बातों से पत्रकारों को संबोधित करते हुए इमरान वली मोहम्मद खान ने क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विषय है कि जो महासभा हुई थी जनरल 2/12 की महासभा पोस्टपोन्ड होके 16/12 को महासभा हुई थी आयते बेड़ी। तो उस महासभा में एक आयते बेड़ी का एक विषय आया था, घर पट्टी और नल पट्टी को प्राइवेटाइज करने का, जो चर्चे के लिए एक विषय उन्होंने डाला था और जो गलत तरीके से था। हमारे लोग जो आप लोग को सबको मालूम है कि महापौर को पूरे लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे सब लोगों ने मिल के उनको महापौर बनाया। और जो महासभा में गलत तरीके से घर पट्टी नल पट्टी जो लाए गए, उसका हम ये पूरे 18 नगर से उसका पुरजोर से विरोध करते हैं। कोई भी जनरल बोर्ड में विषय एजेंडे पे आता है, एजेंडे पे नहीं आने के बाद एक आयते बेड़ी होता है, आयते बेड़ी में वो विषय लाया जाता है। तो वो आयते बेड़ी लेने के पहले, महासभा चालू होने के पहले उस विषय के ऊपर मंजूरी पूरे काउंसिल की लेना ज़रूरी होती है। जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी 16/12 को, उसमें कोई भी ऐसा विषय एजेंडे पे नहीं था और ना ही कोई भी काउंसिल की महासभा की मंजूरी ली गई थी कि ये विषय हमको लेना है। जो विषय चलता गया, एंड में जो विषय आया, अचानक एक विषय चर्चा के विषय के थ्रू वहाँ पर आया कि घर पट्टी और नल पट्टी को प्राइवेटाइज करने का एक विषय मदन बुआ अपना मनोज काटीकर ने एक लेटर के थ्रू दिया था, जिसका ऑनलाइन मीटिंग आप लोगों को मालूम है, जो मीटिंग चल रही है जूम ऐप के थ्रू चल रही है। बहुत से नगर सेवक ऑनलाइन थे और क्योंकि एजेंडा ही नहीं किसी को मिला था, मैं खुद उप महापौर होने के बावजूद मुझे आयते बेड़ी का कोई भी एजेंडा नहीं मिला था, जिसकी दखल मैंने मीटिंग चालू होने के वक्त ही वहाँ पर सचिव को कंप्लेंट दिया हूँ, महापौर को इनको कमिश्नर को हमने हमारी दर्ज किए थी कि कोई भी एजेंडा हमको मिला नहीं है। हमको, मेरे को खुद को उप महापौर होने के बावजूद मुझे ये नहीं मालूम था कि ये विषय आयते बेड़ी में
पीछे के दरवाजे से लाया गया। जैसी चर्चा शुरू हुई, चर्चा शुरू होने के बाद हमको तो देखना है कि चर्चा कौन क्या बोल रहा है। 3 से 2-3 लोगों ने चर्चा किया। ऑनलाइन होने के बाद बहुत से लोगों को, जब मीटिंग आखिरी विषय था, लोग समझे कि मीटिंग खत्म हो गई, लोग ऑफलाइन हो गए। बाद में चर्चा होने के बाद ये मैटर खत्म हो गया कि भाई देखेंगे आगे। अब लोगों के थ्रू मालूम पड़ रहा है कि वो ठहराव मंजूर हो गया। लेकिन अभी हम लोग कमिश्नर साहब को एक लेटर दिए हैं कि ये जो विषय था, ये लेटर हमने सब पूरे 18 लोगों ने, हम लोग सब लोगों ने मिलकर कमिश्नर को भी दिया है, महापौर को भी दे रही, क्योंकि महापौर को हम लोगों को बोलना ज़रूरी है। महापौर को हमने बताया भी है और महापौर मैडम अभी भिवंडी में नहीं है, कल तक आ जाएंगी। हमारी उनसे इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। अभी तक खाली हवा में कोई भी ठहराव अभी तक साइन नहीं हुआ है। कोई ठहराव ऐसा हो भी नहीं सकता है। आयते बेड़ी का विषय पे कोई ऐसा ठहराव, कोई भी एक नगर सेवक कुछ भी लेटर दे देगा और उसको अगर महापौर साइन करके ठहराव हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेकायदेशीर से है। शहर के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो गलत तरीके से जो अफवाह शहर में पहुँच रही है कि प्राइवेट हो गया, कल और परसों में टूरेंट वाले आ जाएंगे तुम्हारी घर पट्टी और नल पट्टी वसूलने, ऐसा कोई विषय काउंसिल के सामने नहीं आया है। अगर कोई गलत तरीके से ठहराव है, वो ठहराव को कमिश्नर को भी हमने बोल दिया है। कमिश्नर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा कुछ होगा तो हम उसको रद्द करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मेरे सामने अभी तक कोई ठहराव नहीं आया है। तो जो शहर में चर्चा चल रही है उसको एक विराम देने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग आप लोग को यकीन दिलाते हैं, हमने महापौर को जो भी सपोर्ट किया तो महापौर को विकास के लिए यहाँ सपोर्ट किया है और महापौर की हमको उम्मीद है, ठीक है, उनके मन में कोई विषय होगा, उन्होंने कई प्रेस के थ्रू लोगों को बताया है कि यहाँ की वसूली नहीं होती है, शहर का विकास होना चाहिए, उनका बोलना उनकी जगह ठीक है। लेकिन हम लोग जो है कोई भी ऐसा काम, पूरे 18 नगर सेवक हम लोग मिलकर कोई भी ऐसा काम ना तो महापौर को करने देंगे ना हम खुद होने देंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर महापौर और विलास पाटिल अगर इस विषय में गलत तरीके से करने जाएंगे तो हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, हम उनके पूरे विरोध में रहेंगे। कल हमने जो साथ दिया था एक विकास के काम दिया था और ये विषय जो ला रहे हैं ये आवाम के ऊपर एक तकलीफ दे वाला विषय है। इसका हमने जब जावेद दलवी ने, आप लोगों को मालूम है, 13/11/2018 को एक महासभा हुई थी जिसमें हमारे कांग्रेस के माजी महापौर जावेद दलवी साहब ने ये विषय को, विषय नंबर 8 उस टाइम लाया था। और ये बीच में कहीं ना कहीं कहूँगा कि ये बीच उनकी बोई हुई है हमारे दलवी साहब की। उन्होंने ये बीज बो के गया था प्राइवेटाइज का, वो बीज बो के आज वो 2 साल के अंदर वो शहर में पौधे की तरह उग गया है। तो दलवी साहब की गलती आज वो जो भुगतते हम लोगों को अब ये पाटिल साहब के पास लाए हैं। लेकिन हमने उस टाइम पे भी हम दलवी साहब को रोका था। उस टाइम में कांग्रेस के 20 से 22 नगर सेवकों ने एक लेटर बना के दलवी साहब को दिया था जिसमें हमारे ये 18 में कि कोई भी नगर सेवक उसमें नहीं था। उन लोगों की भी एक गलती थी। ये लेटर है उन लोगों का, मैं आप लोगों को सबका नाम भी दे सकता हूँ। सब लोगों का ये कांग्रेस के 20 से 22 नगर सेवकों ने दलवी साहब को लिख के दिया था कि आप ये विषय अभी रद्द करो, 3 महीने में हम 50 से 60% वसूली हम करके देंगे। अगर वसूली नहीं होगी तो मार्च के बाद कॉरपोरेशन ने ये उन्होंने लिख के दिया, महानगर में सहयोग प्रदान करते मार्च 2019 पर्यंत महानगर में कर वसूली सुमारे 50 से 60% नाही झाली तर महासभा वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेऊ शकते। ये ऐसा कांग्रेस के 20 से 22 नगर सेवकों ने दिया था। जो ये उन लोगों का नाम है, ये उन लोगों के नाम की लिस्ट है जो कांग्रेस के लोगों ने गलती किया था। जावेद दलवी महापौर जो उस टाइम के थे उनके बोलने के ऊपर उस दरम्यान में भी हम लोगों का तब भी विरोध था। हम क्यों लिख के देंगे, हमने तब भी लिख के नहीं दिया था, हमारा तब भी विरोध था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। उसके बावजूद अगर महापौर कुछ भी गलत निर्णय अगर इस पर लेंगे, ये 18 के 18 महापौर के खिलाफ खड़े रहेंगे। पहले जावेद दलवी ये विषय लाए थे, उनके खिलाफ थे। अगर महापौर मैडम ये विषय लाएगी, हम लोग महापौर मैडम का भी खुल के विरोध करेंगे। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है, क्योंकि सिटी में महापौर भी नहीं है, विलास पाटिल भी नहीं है, उनके निजी कार्यक्रम में कहीं बाहर गए हुए हैं। आज रात में या कल तक हम लोगों की उनकी मुलाकात होगी, ये विषय उनके सामने हम रखेंगे। हमको पूरा यकीन है कि हमारी बातों को वो काटेंगे नहीं, हम उनके सामने रखेंगे। अगर आपने ये कोई भी प्रपोजल आप कभी भी लाना चाहते हो तो ये प्रपोजल आप लाइए मत, और जो भी पिछली मीटिंग में आपने किया उसको वापस लिया जाए, ऐसा हम उनके मांग करेंगे। हमको आज भी यकीन है कि वो वापस ले लेंगे, और वापस नहीं लेंगे तो हम लोग जो है उनका विरोध यहाँ से शुरू होगा, और वो भी देखेंगे कि काउंसिल कैसे चलती है और हम उनकी काउंसिल चलने नहीं देंगे। कमिश्नर का क्या भूमिका है इसमें?
कमिश्नर से अभी हमने आपके सामने कमिश्नर को जाके मिले तो कमिश्नर बोला ये मेरे पास ऐसा कोई ठहराव आया ही नहीं है और ऐसा कोई प्रपोजल कमिश्नर के पास आया नहीं है। शहर की जनता के अंदर जो एक भय है कि फिर से प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी को नल पट्टी घर पट्टी जाता है तो उनको नागरिकों से क्या कहना चाहिए? देखो नागरिक लोग का गलत नहीं है, ये सोचना गलत नहीं है। आज जो है लॉकडाउन में ऐसी लोगों का कारोबार ख़राब है और आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग एक कंपनी भिवंडी शहर की पावर की कंपनी टोरेंट को गई है, टोरेंट से लोग ऐसी परेशान हैं तो ये अगर घर पट्टी नल पट्टी प्राइवेट में जाएगा वो भी एक नया परेशानी का सबब बनेगा। तो हम ऐसा कोई भी कंपनी को यहाँ भिवंडी में या कॉरपोरेशन में हम दोबारा आने नहीं देंगे। टोरेंट को ही लोग झेल रहे, यही बड़ी बात है। अब हम लोग कोई भी कॉरपोरेशन का, क्योंकि हम लोग जो नगर सेवक और कोई भी नगर सेवक मेरे हिसाब से 70 से 80 नगर सेवक लोग इस विषय की में खिलाफ में है। 10-15 लोग कुछ अगर होंगे जिसमें हमारे माजी महापौर है, उन्होंने वो मीटिंग के पहले उनको मालूम था कि ये विषय आने वाला है, उनकी जो भी साठगांठ कहीं से रही होगी क्योंकि उन्होंने ये बीज बोया था। जैसे ही ये विषय आने वाला था उसके पहले माजी महापौर उठ के मीटिंग से क्यों चले गए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। उन्होंने जो बीज बोया था, जो झाड़ बनकर ये शहर के ऊपर फिर तकलीफ का देह विषय बना हुआ है। इतना समय क्यों लग गया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के? क्योंकि देखा जाए मैटर को 5 दिन हो गए, 5 दिन सारे लोग इसके विरोध में सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला रहे, तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? हम लोग का विरोध का जब एजेंडा पे विषय नहीं है तो हमको विरोध का क्या था? तो भी आज हमने सब निकाला, हमको सब डॉक्यूमेंट लेना था कि क्या है क्या नहीं। हमने देख रहे थे कि ठहराव होता है। आज की तारीख तक कोई भी ठहराव अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। जब तक कोई ठहराव नहीं मंजूर होता ये करते, और कमिश्नर भी थे नहीं। हम 2 बार कमिश्नर से कांटेक्ट किया, वो बोले कॉर्पोरेशन में आऊँगा। आज कमिश्नर अभी आए, आज हम लोग ने आए और रात में हमने बात किया था कमिश्नर से। वो आज हमको दोपहर के बाद का टाइम दिए थे, तो हमने उनसे एक बार हमको उनसे कंसल्ट करना था कि ये विषय आया है कि नहीं। आज हम आपके सामने बोले, कमिश्नर बोलते हैं ऐसा कोई विषय हुआ नहीं और कोई भी गैर कानूनी तरीके का विषय कमिश्नर ने हमको आश्वासन दिया है कि ये पास नहीं होगा। इसका कोई ठहराव पास नहीं होगा? ऐसा पास ही नहीं है, ठहराव हो ही नहीं सकता। ये ठहराव हो ही नहीं सकता है। ये चर्चा के विषय में तुम आयतेवड़ी में ला सकते हैं, लाए, और जो एजेंडा पे नहीं है तो वो जिसको महासभा की मंजूरी नहीं है तो वो विषय ठहराव मंजूर हो कैसे सकता है? उसके बावजूद भी अगर कोई गलत तरीके से दादागिरी करके करेगा, हम यहाँ पर भी कैंसिल देंगे। गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट के बाद मैं खुद हाई कोर्ट में पिटीशन डालूंगा इसके खिलाफ और ये रद्द करके आप लोगों के सामने ला के दूँगा। इमरान भाई, अगर प्राइवेटाइजेशन में जाता है तो सीधे तौर पे इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात है, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि ये प्राइवेटाइज होगा नहीं। जिम्मेदार देखो, आवाम लोग को भी थोड़ी सी एक मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि पब्लिक भी उसको टैक्स भरे। पब्लिक टैक्स भरेगी तभी शहर का विकास होगा। कहीं ना कहीं आवाम को भी थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है। मैं आप लोग के माध्यम से शहर को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बातें अधूरी पहले से पड़ी हुई है कि आज करीबन 300-400 करोड़ के आसपास घर पट्टी लोगों का बाकी है और वो लोगों ने भरना चाहिए। नहीं भरेंगे तो ये सब मुसीबत हमारे सर पे रहती है और जब तक पैसा आएगा नहीं, हम विकास कहाँ से कर पाएंगे? सर, जैसे कि पहले बिजली को लेकर जैसे टोरेंट को प्राइवेट में किया गया तो लोग से वसूली चालू होगी, तो कॉर्पोरेशन इसमें नाकाम क्यों हो जाती है और तो वसूली क्यों नहीं कर पा रही कॉर्पोरेशन? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग सब जिम्मेदार है, आवाम भी जिम्मेदार है, उसमें नगर सेवक भी है। अभी किसी के यहाँ कारखाने में जाके कोई ताला मारता है, वो हमारे वार्ड में रहता है, वो हमको फ़ोन करता है, फिर हम ही लोग उसमें गैर जिम्मेदार तरीके से हम उनको बोलते हैं कि जाने दो, बहुत परेशान है, गरीब है, आप चलाने दो। तो कहीं ना कहीं नगर सेवक भी जिम्मेदार है, आवाम भी जिम्मेदार है। आवाम ने भरना चाहिए, आवाम को टैक्स भरना चाहिए। टैक्स नहीं भरती तो ये मुसीबत आज निकल फिर आपके सर पे लटकती तलवार रहेगी। हम तो ये चाहते, देखो बाकी कॉर्पोरेशन में 80 से 90% लोग टैक्स भरते हैं और ये कॉर्पोरेशन में अपने 12 से 15% लोग ही टैक्स भर रहे हैं। आज भी 80% लोग टैक्स नहीं भर रहे। तो लोगों से गुजारिश है आपके माध्यम से, आप टैक्स भरिए और हम लोग शहर का विकास करने बैठे और शहर का विकास करेंगे। मैडम को और माननीय कमिश्नर साहब को, अगर आपको कुछ प्राइवेट में देना ही है तो ये सफाई कामगारों का आप प्राइवेट में दे दीजिए। इससे भिवंडी का बहुत बड़ा विकास होगा, अच्छी साफ सफाई होगी। सबसे बड़े हमारे भ्रष्ट जो है ये सफाई कामगार है, कुछ काम करते नहीं हैं। देना हो तो इन लोगों को, तो हम सब नगर सेवक आपके साथ में हैं, और प्राइवेटाइजेशन में देना है तो सिर्फ ये सफाई कामगार कर दे, उसमें हम महापौर मैडम और माननीय आयुक्त साहब के साथ में हैं। ये ना 18 लोग की वजह से अगर महापौर में बैठे तो 18 लोगों को कोई किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। अगर नहीं लेंगे तो उनका समर्थन वापस लिया जाएगा और वैसा कोई ठहरा वो कानून से कर भी नहीं सकते। वो जो लोग अगर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस के वही लोग हैं, ये उन लोगों का लेटर है, इन लोगों की वजह से हो रहा है। ये आप पढ़ सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, ये उन लोगों की लिस्ट है। कांग्रेस के 20 से 22 नगर सेवक या 18 नगर सेवक में से एक भी नगर से उसमें नहीं है
जिसने बोला था कि प्राइवेट देंगे। ये उनकी लिस्ट है, ये उनसे आप सवाल करिए ना। ये लेटर है, हमारे पास तो प्रूफ है, हमने तो बता दिया, विषय है ही नहीं। ये उन्होंने लेटर दिया था महापौर जावेद दलवी को कि आप इसको प्राइवेटाइज करना, अगर हम लोग नहीं वसूल सकते तो ये सवाल आप उनसे करिए ना। इसकी जिम्मेदार हम लोग नहीं है। हम तो आज भी बैठे, हम आज दावे से बोलते हैं हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे, लेकिन जिन लोगों ने लिख के दिया था, जिन लोगों ने ये प्राइवेटाइज कर दिया था, आप उनसे सवाल करिए ना। ये लेटर क्या है? ये तो उनकी साइन है ना, ये महापौर जावेद दलवी का साइन है, आप उनसे सवाल करिए। और रही 2018 में भी इससे पहले इसके विरोध में हमारा लेटर है, हमारा लेटर है 2018 में। और रही 18 की बात, 18 लोग सपोर्ट इसके लिए किए थे कि हम शहर का विकास हो। 2.5 साल तक तो विकास हुआ नहीं, इसके लिए विकास के लिए। और पर हमारी पब्लिक के खिलाफ कोई भी अगर कुछ गलत करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी आवाम के साथ हैं। कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट महापौर को भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपकी मांगनी नहीं पूरी करी तो आपका समर्थन वापस लेकर उनको सरकार गिरा दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग महापौर को चैलेंज किया, हर तरह से हमारा चैलेंज है महापौर को भी। अगर वो महापौर हमारे साथ हमारी वजह से बने हैं तो हम देखो, ये कॉरपोरेशन में अगर ये कानून अगर होता तो हम कल के कल वो महापौर को हटा सकते थे, कि कॉरपोरेशन में वो कानून नहीं है। लेकिन ये है कि हम उसका समर्थन हम खींच लेंगे, तो हम उनकी कोई भी मीटिंग नहीं होने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता, अगर जिस दिन ये महापौर ये प्रस्ताव अगर अपने मनमानी से पास करेगा, वो दिन से हम ये उनके अपोज में उनके सामने एक भी मीटिंग नहीं चलने नहीं पाएगी। एक मीटिंग महापौर अपनी मीटिंग नहीं चला सकती। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमारे उप महापौर साहब ने पूरे तफसील से आपके सामने बात रख दी है। हम महापौर मैडम और विलास पाटिल साहब से ये हम यकीन चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर हम लोगों को 18 लोगों को देखकर वो इस पर ज़रूर विचार करेंगे। और अगर ये विषय वापस नहीं लिया गया या रद्द नहीं किया गया तो हम लोगों 18 लोग हम लोग जिस तरीके से होएगा हम विरोध करेंगे, चाहे महानगर पालिका में महासभा के अंदर हो, चाहे वो रोड के ऊपर हो। हम किसी भी तरीके के, जहाँ तक आवाम का मामला है, आवाम के हम हित में जो है, आज हम लोगों ने महापौर चुना और महापौर जब से चुना आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम काम हुए हैं, उसको नकार नहीं सकते। और अभी तेजी से काम चालू है, ड्रेनेज का काम चालू है, रोड का भी काम चालू है। हम इसके लिए महापौर मैडम को और विलास पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर इस मैटर को अगर उन्होंने वापस नहीं लिया और अगर जबरदस्ती के तरीके से लागू किया गया तो हम उनका विरोध सभा के अंदर और रोड के ऊपर अगर नहीं लेंगे तो रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन आंदोलन जिस तरीके का होगा हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैडम और पाटिल साहब इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।